दोस्तों, बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून थीं जिन्हें किसी मुल्क की सरबराही का मौका मिला, मगर दिसंबर 2007 में कातलाना हमले में हलाक हो जाने के बाद अगले 10 सालों में यह ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आया कि पाकिस्तान का निजाम कैसे काम करता है, बजाय ये मालूम होने के कि मुल्क की पहली वजीर आजम को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया। 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो को 15 साला बिलाल ने खुदकुश धमाके की मदद से कत्ल कर दिया। उस वक्त बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में इंतखाबी रैली से खताब करके वापस जा रही थीं, जब बिलाल उनकी गाड़ी के करीब पहुंचा और खुद को उड़ा लिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली जमहूरी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थीं। उनके वालिद का सियासी सफर एक फौजी आमिर ने खत्म किया जब 1989 में जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत में उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। बेनजीर भुट्टो उसके बाद 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, लेकिन मुल्क की फौज ने कभी भी उन पर एतबार नहीं किया और करप्शन के इल्जामात की मदद से उन्हें हुकूमत से निकाल बाहर किया। अपनी मौत के वक्त बेनजीर भुट्टो तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही थीं। बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैल गई। उनके चाहने वालों ने सड़कों पर जलाओ, घेराव और पथराव और मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की। 2007 में पाकिस्तान के सदर और फौजी आमिर साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने 10 साल बाद दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ किया है कि शायद मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट बेनजीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद सरकश अनासर का पाकिस्तानी तालिबान से बेनजीर भुट्टो के कत्ल की मंसूबाबंदी के हवाले से ताल्लुक था, तो उन्होंने जवाब दिया, शायद हाँ, क्योंकि हमारा मुआशरा मजहबी तौर पर बटा हुआ है। और परवेज मुशर्रफ के मुताबिक उन अनासर की मौजूदगी शायद बेनजीर भुट्टो की मौत का सबब बनी। पाकिस्तान के साबिक सरबराह की जुबान से निकला हुआ यह फिक्रा काफी ताज्जुब अंगेज है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में फौजी रहनुमा शिद्दत पसंद जिहादी हमलों में रियासत के मुलव्विस होने के इल्जाम को कतई गलत करार देते हैं। ये पूछने पर कि क्या उन्हें रियासत के शरपसंद अनासर के इस हमले में मुलव्विस होने के बारे में कोई मखसूस मालूमात थीं, तो परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया, मेरे पास कोई हकायक तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त है। एक ऐसी खातून जो मगरबी ममालिक की जानिब मायल हो, वो उन अनासर की नजर में आ सकती है। परवेज मुशर्रफ पर खुद उस मुकदमे में कत्ल का इल्जाम, कत्ल की साजिश और कत्ल करने के लिए मदद फराहम करने के इल्जामात लगे हैं। सरकारी वकला के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने 25 सितंबर को बेनजीर भुट्टो को फोन किया जब वो न्यूयॉर्क में थीं और अपनी 8 साला मुल्क बदरी खत्म करने से 3 हफ्ते दूर थीं। बेनजीर भुट्टो के तवील अरसे से करीबी रफीक मार्क सेगल और सहाफी रॉन सिक्सन दोनों ने बताया कि वो उस फोन कॉल के वक्त बेनजीर भुट्टो के साथ मौजूद थे।